इनकी प्रॉपर्टी खुदा ना खासा सीज होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों पे आना। क्या पाकिस्तान प्रेम के जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव जीतना चाहती हैं महबूबा मुफ्ती? आखिर अलगाववादियों के लिए महबूबा मुफ्ती का दिल आज भी क्यों पसीजता है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीतने के लिए महबूबा की शर्त मानेंगे? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बेला नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। 10 साल के बाद घाटी में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता भी काफी उत्साहित है। चुनाव से पहले अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने वादों के पिटारे भी खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी शामिल है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आगामी चुनाव को देखते हुए श्रीनगर में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐलान किया है कि अगर वे सत्ता में आती हैं तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, गरीबों को साल में 12 एलपीजी देंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, जेल में बंद लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी, धार्मिक स्थलों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटाया जाएगा, कश्मीरी पंडितों को 2 BHK मकान दिया जाएगा, साथ ही साथ LOC के आर पार व्यापार फिर से शुरू करने की पहल करेंगे। ये तो वो बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र महबूबा मुफ्ती की पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया है। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं तो धारा 370 का जिक्र होना तो स्वाभाविक है। अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक पुल का काम करता था, लेकिन अब वो ब्रिज खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने अलगाववादियों को जेल में डाल दिया है, जबकि उनके अपने ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने यासीन मलिक, शब्बीर शाह और मीर वाइस फारूक से मुलाकात की थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। जो 200 से ज्यादा करेगा उसको नहीं होगा वो। और जो वन टाइम सेटलमेंट, जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर पे जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, मीटर नहीं लगने चाहिए पानी के लिए। और जिन घरों में जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम हम फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के, उनको देखना चाहते हैं हम। स्टैंप ड्यूटी जो मैंने अपने टाइम पे विमेंस के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, उस पर मैंने स्टैंप ड्यूटी खत्म की थी, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज औरतों के नाम पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब ने उसको खत्म किया, हम उसको वापस लाएंगे। और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हम डबल करेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव में अपनी पार्टी के अलायंस को लेकर भी काफी कुछ कहा है। अब एक तरफ जहां चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके घोषणा पत्र का समर्थन करते हैं तो वे उनके साथ न सिर्फ अलायंस करने को राजी हैं, बल्कि उनके लिए अपने कोटे की सभी सीटें भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे पे चलेंगे। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। राज्य में 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वहीं 4 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट की घोषणा होगी। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, वहीं बहुमत का आंकड़ा 46 है। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2014 के परिणामों की बात करें तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल हुआ था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी ने अलायंस करके सरकार बनाई थी। हालांकि ये सरकार महबूबा मुफ्ती के समर्थन वापस लेने के चलते 2018 में गिर गई थी। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।